नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 251 से लेके 300 तक। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेके 250 तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए, इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर हम PDF सब अपलोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो 250 तक हो गया था हम लोग का। ठीक है, आज के वीडियो में देखेंगे 251 से। तो चलिए, 251 में क्या है प्रश्न? संस्थानों और उनके मुख्यालयों के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। ठीक है, संस्थान दिया गया और उसका हेडक्वार्टर दिया गया है। तो वाशिंगटन, ऑप्शन ए है वाशिंगटन। तो किसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन? तो बताइए। वाशिंगटन है SLA का, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का। ठीक है, और हेग किसका है? द हेग। द हेग में किसका है? FID का। ठीक है, और लंदन में किसका है? सिलीप का। ठीक है, और शिकागो में है ALA का। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस तरह से हो गया, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्थानों और उनके मुख्यालयों के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो फिर वही है, संस्थान दिया गया और उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय दिया गया। किंगस्टन है, पेरिस है, हेग है और लंदन है। तो पहले किंगस्टन देख लेते हैं। किंगस्टन किसका हेडक्वार्टर है? तो हो जाएगा A का 4, कोमला का। सॉरी, A का हो जाएगा 4 नंबर। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कोमला का हो जाएगा हेडक्वार्टर किंगस्टन, और पेरिस का हो जाएगा यूनेस्को। ठीक है, और द हेग का हो जाएगा हेग हेग हो जाएगा इफ्ला का। C का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, और लंदन हो जाएगा एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एसलीव का। ठीक है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित डिपॉजिटरी पुस्तकालयों और उनके स्थानों की सूची आधार का मिलान कीजिए। ठीक है, तो डिपॉजिटरी जो लाइब्रेरी है वो किस स्थान पे है उसको कह रहा है मिलाने के लिए। ठीक है, तो 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। तो देख लीजिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और केना कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसका कहाँ कहाँ स्थित है वो देख लेते हैं हम लोग। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, इसका तो ऑप्शन एक ही हो जाएगा, कोलकाता। और कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा चेन्नई में ही है। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ है? मुंबई में। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो सबका वही ऑप्शन हो जाएगा, उसके सामने जो है वही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो देख लेते हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डिपॉजिटरी लाइब्रेरी और उनकी स्थापना के वर्ष का मिलान कीजिए। ठीक है, इस बार कह रहा है कि स्थापना वर्ष। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1948 में। एक का हो जाएगा 2 नंबर। और है कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा, बताइए आप लोग कब होगा? B का हो जाएगा 4, 1890। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी हो जाएगा 1804 मुंबई, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा 1951।
ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का 2, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948, और बी का 4 1890, कैनबरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई 1804, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डी का 3 नंबर हो जाएगा 1951। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है कि छात्र विश्वविद्यालय का शरीर है, प्रशासन निसंदेह प्रमुख है, ठीक है, और शिक्षक आत्मा है, और पुस्तकालय हृदय है। किसने कहा था, बताइए आप लोग। छात्र विश्वविद्यालय का शरीर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का शरीर है, बॉडी है, और प्रशासन जो है वो क्या है, निसंदेह प्रमुख है, हेड है, और शिक्षक जो है वो आत्मा है, और पुस्तकालय क्या है, हृदय है। किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी डी देशमुख ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होने चाहिए, जैसे हमारे पास तालाब और कुएं हैं, ठीक है, उसी हिसाब से क्या होना चाहिए, पुस्तकालय भी होना चाहिए। किसका कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिल क्या है, कामार्टी लक्ष्मी नरसिम्हम, ठीक है, चिल कामार्ती लक्ष्मी नरसिम्हम का ये कथन है कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होने चाहिए, और जैसे हमारे पास तालाब और कुएं हैं उसी तरह से हमारे गांव में पुस्तकालय भी होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में यूनेस्को के लिए रेपोसिटरी लाइब्रेरी के रूप में कौन सा पुस्तकालय कार्य करता है। भारत में यूनेस्को के लिए रेपोसिटरी लाइब्रेरी के रूप में कौन सा पुस्तकालय कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी जो चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, बुक कूपन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था। बुक कूपन सिस्टम किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। बुक कूपन सिस्टम यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जे मार्टिन के द्वारा ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किया गया था, विलियम जे मार्टिन। अगला प्रश्न है, सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा बीसमैन, ऑप्शन नंबर बी, बीसमैन के द्वारा सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किया गया था, बीसमैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो मिखाइलोव ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द इन्फॉर्मेटिक्स 1979 किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओटोनैक। अगला प्रश्न है, सूचना पुनर्प्राप्ति इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा केल्विन मूर्स ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो मार्गरेट हिचिन्स ने क्या किया था, रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, पेपरलेस सोसाइटी 1978 शब्द का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, F.W. लैनकास्टर के द्वारा पेपरलेस सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किया गया था 1978 में। अगला प्रश्न है, प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूजीन गारफील्ड के द्वारा। प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन यूजीन गारफील्ड। अगला प्रश्न है, वेव इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा इंगवर्जन, ऑप्शन ए हो जाएगा, वेव इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन इंगवर्जन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वेबलॉग शब्द का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, तो जॉन बर्गर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉग शब्द का प्रतिपादन किया था, ब्लॉग शब्द का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, पीटर
मरहोल्ज के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, पीटर मरहोल्ज। अगला प्रश्न है थिसोरोफेसेट। थिसोरोफेसेट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जॉन एटचिंसन। जॉन एटचिंसन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइब्रामैट्रिक्स शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। लाइब्रामैट्रिक्स, एस.आर. रंगनाथन। सूचना साक्षरता शब्द का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? पॉल जी जुरकोवास्की, ठीक है, पॉल जी जुरकोवास्की के द्वारा सूचना साक्षरता शब्द का प्रतिपादन किया गया था। वह राज्य जो पुस्तकालय उपकरण का प्रावधान नहीं करता है, लाइब्रेरी सेस का प्रावधान नहीं करता है, कौन सा राज्य? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है पेरी कमेटी रिपोर्ट। पेरी कमेटी रिपोर्ट यूके किस पुस्तकालय से संबंधित है? तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। पेरी कमेटी रिपोर्ट किस पुस्तकालय से संबंधित है? तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए पेरी कमेटी रिपोर्ट, यूके। अगला प्रश्न है बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष W.A. बॉर्डन कहाँ से आए थे? तो USA, अमेरिका से आए थे W.A. बॉर्डन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC कहाँ है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द USA, अमेरिका का नेशनल लाइब्रेरी है। कौन? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला प्रश्न है जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो सरेल्स के द्वारा। जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सरेल्स के द्वारा। लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, H.W. विल्सन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी लिटरेचर, ठीक है, लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो H.W. विल्सन और ALA के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पत्रिकाओं को अनुक्रमित करता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो H.W. विल्सन के द्वारा, EBSCO, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूजीसी का विज्ञान सूचना केंद्र SIC कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वह केंद्र जो निसाट का क्षेत्रीय सूचना केंद्र नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, सूचना केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न है इनफ्लिवनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? इनफ्लिवनेट का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, गांधीनगर। यूनिसिस्ट यूनेस्को का क्या है? वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। यूनिसिस्ट क्या है? यूनेस्को का वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है INIS का अर्थ क्या है? INIS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा व्यावसायिक संगठन भारत में मुख्य रूप से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों से संबंधित है? तो इटलीस हो जाएगा, ठीक है, जो लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस के टीचर से संबंधित है, इटलीस, ठीक है। अगला प्रश्न है एंड्रयू कार्नेगी इनमें से क्या है? फिलैंथ्रोपी है, ऑप्शन डी हो जाएगा फिलैंथ्रोपी, ठीक है। एंड्रयू कार्नेगी इनमें से क्या है? फिलैंथ्रोपी है, ठीक है, फिलैंथ्रोपी। चलिए अगला प्रश्न है ब्रिटेन की केनियान समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से था? तो पब्लिक लाइब्रेरीज से संबंध था। ब्रिटेन के केनियान समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से था? तो पब्लिक लाइब्रेरी से संबंध था, ठीक है। अगला प्रश्न है
निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन यूके में किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1850 में। निःशुल्क पब्लिक लाइब्रेरी सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 में। अगला प्रश्न है, सामान्य सूचना कार्यक्रम PGI किससे जुड़ा है? यूनेस्को से जुड़ा है। PGI सामान्य सूचना कार्यक्रम यूनेस्को से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुस्तकालय विस्तार गतिविधि से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा इंटर लाइब्रेरी लोन। इनमें से कौन सा पुस्तकालय विस्तार गतिविधि से संबंधित नहीं है? तो इंटर लाइब्रेरी लोन विस्तार गतिविधि से संबंधित नहीं है। अगला, इफ्ला का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो 1927 में हुआ था। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था इफ्ला का स्थापना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को भी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सिन्हा कमेटी। ऑप्शन बी हो जाएगा, सिन्हा कमेटी। अगला प्रश्न है, 1964 में योजना आयोग द्वारा द वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज 1964 की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो हो जाएगा BK RB राव। ऑप्शन डी हो जाएगा, BK RB राव। ठीक है, 1964 में योजना आयोग द्वारा द वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज की नियुक्ति BK RB राव के अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से पुस्तकालय विधान किस राज्य में पारित नहीं हुआ है? अच्छा, लाइब्रेरी एक्ट किस राज्य में पारित नहीं हुआ? बंगाल में हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है। तो कहाँ? मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सिन्हा लाइब्रेरी पटना। सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। एक सार्वजनिक पुस्तकालय है और जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में हुआ था। सिन्हा लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका स्थापना 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आया? यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1946 में। सूचना विज्ञान सोसाइटी SIS का गठन किस वर्ष किया गया था? 1976 में। सूचना विज्ञान सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1976 ईस्वी में। सूचना विज्ञान सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस SIS का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोबाइल लाइब्रेरी और शाखा लाइब्रेरी सेवा मुख्य रूप से किसका उपकरण है? मोबाइल लाइब्रेरी और शाखा लाइब्रेरी सेवा मुख्य रूप से किसका उपकरण है? लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क का उपकरण है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। अगला प्रश्न है, 1850 के ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम के अधिनियमन में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा एडवर्ड एडवर्ड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा, एडवर्ड एडवर्ड्स। 1850 के ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम के नियमन में एडवर्ड एडवर्ड्स ने भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, एसलीव का वर्तमान नाम क्या है? एसलीव का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एसलीव का पूरा नाम क्या होता है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 27 अक्टूबर 1951 में। 27 अक्टूबर 1951 ईस्वी में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना होता है। अगला प्रश्न है, इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन 2019 85वां कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेंस में किया गया था। इफ्ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2019 में हुआ था, 85वां हुआ था और कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेंस में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत बड़ौदा में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1910 में हुआ था। ठीक है, भारत जो पुस्तकालय आंदोलन प्रारंभ हुआ था भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1910 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस तरह से हम लोग का 305 तक कंप्लीट हो गया है। अब बचा है
60 से 65 और ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है यूनिट 1 में। तो एक वीडियो और आएगा इस पर यूनिट 1 का, ठीक है। तो हम लोग का यूनिट 1 पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और उधर 2-3 वीडियो में हम लोग का थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो हम क्लास नोट से करवा रहे हैं, रुक्मणी प्रकाशन का जो क्लास नोट्स आया है प्लेटफॉर्म वाला, तो उससे 2-3 वीडियो और होगा तो यूनिट 1 वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इधर यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव भी हम अमित किशोर से एक वीडियो और आएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का यूनिट 1 पूरा थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब उसके बाद यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो दबा के लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।